आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर्स के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज जो नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा और आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपका एक्सरसाइज जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद से एक्सरसाइज इतना आसान हो जाएगा कि आप बोलोगे अरे वाह यही था मैथ्स। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर सिस्टम और समझते हैं नंबर सिस्टम एक्चुअली है क्या। कई बार हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो कभी भी आप लोग अगर पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उस चैप्टर के नाम को पढ़िए, क्योंकि सारी की सारी कहानी कहीं ना कहीं उस चैप्टर का जो नाम है उसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम क्या है कि नंबर सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। क्या है फ्रेंड्स कि नंबर सिस्टम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक छोटे से लाइन को यूज करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। तो ये तो बहुत जरूरी है, अगर आप क्लास 9th में हैं और आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको चैप्टर का छोटा सा एक डेफिनेशन याद होना चाहिए कि नंबर सिस्टम एक्चुअली है क्या। और इस कलेक्शन ऑफ नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं, बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है ना, जिसमें रियल नंबर्स आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स आ जाएंगे, फिर से रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटेजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, फिर इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, को प्राइम एंड सो मेनी अदर्स। ओके, तो आज हम लोग इसके बारे में और डिटेल में अब जाएंगे और पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का जो है फर्स्ट चैप्टर का इस वीडियो में है। और उसके बाद से एक एक्सरसाइज जो 1.1 है उसके सॉल्यूशन को भी मैं यहीं पे मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि नंबर सिस्टम के अंदर जो पढ़ने वाली चीज है वो क्या है, नंबर्स। अब ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स को अगर हम लोग बेसिकली या यूजुअली कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो नंबर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, और उन दोनों को मैं बताऊंगा भी आपको कि कैसे कैसे क्या चीजें। एक तो होता है रियल नंबर्स, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, रियल नंबर्स। और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं मैथ्स तो बहुत टफ है, मैथ्स हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये सीखना है कि आपका क्लास 9th का पहला जो चैप्टर है वो किस तरीके से आप मतलब 100% उसमें सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना चाहिए। जो चीज़ें बताई जा रही है उसको नोट डाउन भी करिए, क्योंकि अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो वीडियो को पॉज करिए और जा करके कॉपी पेन ले करके आइए और फिर तब बैठ करके इत्मीनान से जब टाइम हो तभी वीडियो को देखिए। नहीं तो अगर टाइम नहीं है तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। देखो, नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक रियल नंबर्स और दूसरे इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, एक एक को फिर, और इन सब चीज़ों के बारे में पिछले वीडियो में भी हमने बताया है जो जनरल वीडियोज हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इनको अभी फिर से मैं डिस्कस करूंगा। इसके पहले ये देख लेते हैं कि ये रियल नंबर्स फर्दर कैसे क्लासिफाई हुए हैं। तो रियल नंबर्स आपके जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है भाई रेशनल नंबर्स और दूसरा है इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर।
अब रेशनल नंबर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, तो भाई जो आपके इस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो भाई हम लोग इंटेजर्स पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, होल नंबर्स पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं। इसके अलावा इन्हीं में कैटेगराइज कई सारे और भी चीजें हैं जिनको हम लोग समझेंगे, जैसे कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, इवन ऑड, ये सारी चीजें, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, इरेशनल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल है। इतनी सारी चीजों को हम लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। इतनी ही सारी चीजों को पढ़ करके हम लोग इस चैप्टर में लगभग सवालों को लगा लेंगे, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और होंगे जिससे कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे जाकर के। जैसे मान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं कि √2 + 3√2 इसको ऐड करके क्या, तो ये सारे किस तरीके से होते हैं, ये सारा का सारा तरीका मैं बताऊंगा आगे के एक्सरसाइज को करने के लिए। तो यहाँ हम लोगों को ये सारी चीजें सीखनी है ना। तो क्या हम लोगों ने इस अभी तक क्या क्या देखा है हमने कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। सिंपल है ना, अभी याद कर लीजिए, बाद में याद भी नहीं करना पड़ेगा। कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर्स का जो कलेक्शन है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। और इस किन नंबर्स का कलेक्शन है, तो भाई रियल नंबर्स का, इमेजिनरी नंबर्स का, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, और इसके अंदर इंटेजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इन चीजों को। अब बात आती है कि ये रियल नंबर्स एक्चुअली हैं क्या, रियल नंबर्स एक्चुअली हैं क्या। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज स्क्वायर्स आर 0 और पॉजिटिव। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके स्क्वायर्स करने पर, जिनका स्क्वायर अगर किया जाए तो वो क्या होंगे, या तो 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां देखेंगे, मान लीजिए हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स की। ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर, सपोज करिए 2 है और 2 का हमने स्क्वायर किया, आंसर क्या आता है, 2 × 2 4 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कैसा नंबर आया, पॉजिटिव आया। अगर 0 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 0 × 0 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। ये क्या है, 0 आ गया, यानी कि या तो पॉजिटिव आ जाए या फिर 0 आ जाए, क्या करने पर, स्क्वायर करने पर। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। अब आप देखिए यहां रूट में 2 है, इसका स्क्वायर किया तो क्या आंसर आएगा, √2 × √2 क्या आया, आंसर 2 आ गया, ठीक है ना। ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, इस तरह के जितने भी नंबर्स आएंगे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है ना, जिनका स्क्वायर या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके साथ साथ इमेजिनरी नंबर की बात आती है। इमेजिनरी नंबर, ये नंबर्स जो हैं इनके स्क्वायर्स हमेशा क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे, क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के दिमाग में कोई नंबर आ रहा है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो जाए, देखिए निगेटिव हो जाएगा। अगर रूट के अंदर -2 लिखा जाए और इसका स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा, √-2 × √-2, है ना। रूट का मल्टीप्लाई जब रूट से करेंगे, रूट का मल्टीप्लाई जब रूट से करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है और बाहर क्या बचेगा, -2 बचेगा। ये कैसा नंबर आया, माइनस, यानी इसका स्क्वायर करने पर क्या आया, माइनस, निगेटिव नंबर आया, इसलिए इस नंबर को क्या बोलेंगे, √-2 क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अच्छा एक बात और, रियल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई इतनी। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग किसकी, रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। किसकी बात करेंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। आशा करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी।
रेशनल और इरेशनल नंबर्स की बात भाई, तो रेशनल नंबर, इसको शॉर्ट में मैं RN लिख ले रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, P by Q के फॉर्म में उसको लिखा जा सके, और जहां पर P एंड Q बोथ आर इंटेजर्स, क्या हो? इंटेजर्स हो, बोथ आर इंटेजर्स, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात है कि रेशनल नंबर्स कौन होते हैं? वो नंबर जिनको P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों के दोनों क्या हो? इंटेजर्स हो, और Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो। अच्छा एक बात सोचिए, Q 0 के बराबर क्यों ना हो? Q 0 के बराबर क्यों ना हो? इसके लिए कंडीशन ये है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं, सपोज करिए कि 0 इज डिवाइडेड बाई 5, देन आंसर क्या आता है? 0 आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करें तो इस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। बहुत लोगों ने कोशिश किया पर कर नहीं पाए लोग, इसलिए अभी तक ये हो नहीं पाया है। तो अभी तक हो नहीं पाया है, इसलिए बात ये होती है कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये रीजन है, क्योंकि जब हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, ये क्या है? ये डिवाइजर ही तो है, P by Q। एक चीज सोचिए, अगर कहीं पर P by Q लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है कि P is to Q लिखा हुआ है, और इसका मतलब ये भी है कि P डिवाइडेड बाई Q लिखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा रखिएगा, बातें समझ में आ रही हैं? तो इसका मतलब है कि P को Q डिवाइड कर रहा है, और P को Q डिवाइड कर रहा है तो Q डिवाइजर है, और Q जो है डिवाइजर है, इसलिए Q को 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में रिजल्ट जो है नॉट डिफाइंड आ जाता है, ठीक है ना। तो इतनी सी बात रही। अब इरेशनल नंबर्स को देखा जाए। इरेशनल नंबर्स क्या है भाई? इरेशनल नंबर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर्स which cannot be written in the form of P by Q where P and Q both are integers and Q is not equal to 0। बस इसी का रिवर्सल है या अपोजिट है, ठीक है ना। इसी का अपोजिट है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर P और Q दोनों क्या हो? इंटेजर्स हो, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। बस इतनी सी बात है इरेशनल नंबर्स की। अब इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए भी कुछ लॉजिक्स हैं, ठीक है ना। उन लॉजिक्स को क्यों ना हम लोग अभी समझ लें। ये अब हम लोग रेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस जो हैं। डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह का होता है। एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखिए क्या कंडीशन है। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे मान लीजिए 3.2 लिखा हुआ है, डेसिमल के बाद एक डिजिट टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट का मतलब खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 2.343434 डॉट 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 डॉट, यानी कि क्या कर रहा है? ये ना टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इसी को रेकरिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। रिपीट को रेकरिंग भी कहते हैं। इसके बाद से है नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा वाला पहलू, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कि देखिए 0.154216251270021, यानी कि ये क्या कर रहा है? ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही तो रिपीट कर रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इनका रिलेशन क्या है इन रेशनल नंबर्स के साथ और इरेशनल नंबर के साथ?
तो देखिए, अगर डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है आपको टर्मिनेटिंग नेचर का या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का, तो वो नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। लेकिन अगर ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है जिसमें ना ही तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही तो रिपीट कर रहा है, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन किस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात करेंगे इंटेजर्स की। किसकी बात करेंगे, इंटेजर्स की हम लोग बात करेंगे अब। तो इंटेजर्स क्या है, ठीक है, इंटेजर्स क्या है, सेट ऑफ निगेटिव एंड होल नंबर्स। सेट ऑफ निगेटिव एंड होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटेजर्स। या हाँ, अब क्या है, इंटेजर्स को अब रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इरेशनल को कैपिटल आई से, ठीक है, और इंटेजर्स जो हैं इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से, कैपिटल जेड से, ठीक है, कैपिटल जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन से नंबर हैं, ये नंबर है निगेटिव वाले भी, ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ओके, और इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ओके। अब देखिए यहाँ ये निगेटिव वाले नंबर्स सारे, ठीक है, और ये होल नंबर्स, इनका कॉम्बो यानी कि इनका सेट क्या कहलाएगा, इंटेजर्स कहलाएगा। ये जेड जो है इस कैपिटल जेड से इस इंटेजर को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात आती है बच्चा, होल नंबर्स क्या होते हैं, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद 0, यानी कि यहां से लेकर के इधर, ठीक है, सारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स देखिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक। अब क्या चीजें हैं देखिए, ये नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये काउंटिंग नंबर्स ही तो हैं, क्या है, काउंटिंग नंबर्स। तो कैसे डिफाइन कर लिया जाए, नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स along with 0 are called whole numbers and set of negative and whole numbers is called integers। इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखिए सबसे छोटा होल नंबर जो है कौन है, 0 है। सबसे छोटा होल नंबर कौन है, यहां देखिए 0 है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1 है। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, इन्फिनिटी। सबसे बड़ा होल नंबर कौन है, इन्फिनिटी। यानी कि हमको सबसे छोटा तो पता है लेकिन सबसे बड़ा नहीं पता है। पर अगर इंटेजर्स की बात करें, सबसे छोटा इंटेजर कौन है, तो कौन है, इन्फिनिटी एरिया। और सबसे बड़ा इंटेजर कौन है, इन्फिनिटी है। यानी कि इसका छोटा बड़ा पता नहीं है। हाँ, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटेजर की अगर बात करें तो 1 होगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ा निगेटिव इंटेजर की अगर बात करें तो -1 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं और सारे के सारे होल नंबर्स क्या हैं, इंटेजर्स हैं, ये ध्यान में रहे, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। जो 2 से कट जाए वो क्या है, इवन है। जो 2 से ना कटे वो क्या है, ऑड है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल है कंपोजिट नंबर का 6 मान लो। 6 1 से भी कट जाता है, 6 2 से भी कट जाता है और 6 6 से भी कट जाता है। तो 1 2 3 फैक्टर्स हो गए ना। मोर देन 2 फैक्टर्स जब भी होंगे तो उस नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट। यानी ये 6 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कॉन्सेप्चुअली समझिएगा चीजों को। फिर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये देखिए ऐसे नंबर जो 1 से कटे या फिर किससे कटे, खुद से कटे, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब बात आती है बच्चों, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाला एक नंबर है, को प्राइम। को प्राइम किसे कहते हैं, क्या को प्राइम 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। क्या होता है, 2 नंबर्स। जैसे मान लीजिए 5 और 7, ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम्स कहलाएंगे। क्या 5 और 4 भी को प्राइम्स हैं क्या,
क्योंकि इसके तो कैसे, ये तो 4 कंपोजिट नंबर है, प्राइम तो है नहीं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 से कटे और खुद से कटे। लेकिन यहां देखिए को प्राइम्स के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि कंपोजिट नंबर भी को प्राइम के कैटेगरी में आ जा रहे हैं। देखो कैसे, को प्राइम कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स जिनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। फैक्टर का मतलब जिससे वो कट जाए। अच्छा देखिए, ये 5 किससे, 1 से कट जाएगा, ये 7 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। इसके अलावा इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उसी तरीके से 5 और 4 के बीच में देखिए, ये 1 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, इसके अलावा इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन देखो अगर हम लोग 4 और 6 को ले तो ये को प्राइम कहलाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये 1 से तो कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, है ना। और ये देखिए, तो इस तरीके से इसके मोर देन 1 फैक्टर्स हो गए ना, 1 के अलावा और किसी से ना कटे ऐसे पेयर को क्या बोलेंगे, को प्राइम्स बोलेंगे। क्लियर हो गई चीजें, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटेजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत इजी है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यस, क्या लिखेंगे, एस 0 इज अ रेशनल नंबर और it can be written in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है और इसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q दोनों क्या है, इंटेजर्स हैं, और q जो है 0 के बराबर नहीं है। देखिए 0 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 0 को लिख सकते हैं 0 अपॉन 2, 0 को लिख सकते हैं हम लोग 0 अपॉन 1, 0 को लिख सकते हैं हम लोग 0 अपॉन 3, यहाँ तक कि 0 को लिख सकते हैं हम लोग 0 अपॉन -2। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या इंटेजर है ही है, 0 इंटेजर है और 2 भी इंटेजर है, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q जो हुआ है, ये q जो है क्या नहीं है, p बाई क्यू देखिए इसका, p के जगह पर 0, q के जगह पर क्या है 2 है, और q रेशनल नंबर के अंदर q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो कितना सिंपल हो गया ना। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इतना सिंपल वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो ये तो बहुत सिंपल है, एक तरीका है निकालने का। एक तो है कि दो रेशनल, मान लीजिए कि a है और b है, इन दोनों के बीच में अगर एक रेशनल नंबर a है और एक b है, तो इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हमको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है ना, एवरेज निकाल लेते हैं तो हमको रेशनल नंबर वो बीच वाला मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका और है, वो क्या है कि हम लोग n+1 कर लेते हैं। n क्या है, n+1, यानी कि कितने रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो वो कितने, यहाँ पर फाइंड 6 रेशनल नंबर्स है ना, तो ये 6 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू 6 है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे n+1, तो क्या मिलेगा हमको, 6 + 1 दैट इज व्हाट, 7। ठीक, सिंपल सी बात है। अब देखेंगे कि यहाँ पर 3 जो है ये छोटा है 4 से, है ना, 3 इज स्मॉलर देन 4। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर 3 लिखना है और एक स्पेस दे करके यहाँ पर लिख लेना है 4। ठीक है, और इसके नीचे आप लगा लोगे 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3/1 एंड 4/1, और मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 से, n+1 से, और इधर भी वही काम करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को मिलेगा क्या, 3 7 जा
21/7 और यहाँ पर 4 7 जा 28/7। अब इस बीच में क्या चीजें देखने को मिलेंगी हमको, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। अब जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स थे बिटवीन 3 एंड 4 वो कौन होंगे, वो होंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने रिक्वायर्ड थे, 6। तो इस तरीके से ये सिंपल तरीका है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना इसमें कि यहां पर छोटे वाले को पहले लिखना है और बड़े वाले को बाद में लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, और इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कि इस तरह से, ये देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या मिला था हम लोगों को, सेम मिला था, लाइक फ्रैक्शन थे। तो उस कंडीशन में आपको अगर लाइक ना मिल पाए तो उसको लाइक कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका आंसर, जो रिक्वायर्ड आंसर था वो ये था, ठीक है ना। ओके, नंबर 3 है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, हमको पता क्या है, n पता है, यानी यहाँ पर कहाँ कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, n+1 करेंगे, दैट मीन्स 5 + 1 दैट इज व्हाट, दैट इज 6। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इन लोगों को ऐसे ही लिखेंगे, छोटे वाले को पहले लिखेंगे और बड़े वाले को कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा कि इसका मल्टीप्लाई किससे करें, 6 से करें, n+1 से, और इसका भी मल्टीप्लाई n+1 से करें, यहां पर भी मल्टीप्लाई n+1 से करें और नीचे भी n+1, दैट इज 6। ओके, तो हमें मिलेगा क्या, 3 6 जा 18 एंड 5 6 जा 30। यहां पर क्या मिल रहा है, 24 और यहां पर 30। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब यहां पर क्या मिलेगा आपको, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ओके, देखिए कितने रेशनल नंबर्स मिल गए इन दोनों के बीच में, तो 1 2 3 4 5, और हमें चाहिए था कितना, 5 ही तो चाहिए था, 5 रेशनल नंबर्स। तो हमारे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। अच्छा, क्या इसको और भी तरीके हैं फाइंड आउट करने के, तो हाँ बिल्कुल है। आप क्या करोगे, 3/5 प्लस 4/5 करोगे और इसको डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है ना। तो आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा कोई p/q, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, ये p/q अब यानी कि 3/5 प्लस p/q डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ठीक है ना। तो फिर आपको कोई चीज मिलेगा a/b। अब आप क्या कर सकते हो, a/b प्लस p/q अपन, यानी कि दो नंबर्स के बीच का एवरेज निकालेंगे, दो नंबर्स के बीच का एवरेज निकालेंगे, दो नंबर्स के बीच का एवरेज निकालेंगे इस तरीके से। अच्छा, दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, तो बच्चों इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, जिंदगी बीत जाएगी निकालते निकालते, कभी खत्म नहीं होंगे, इतने सारे होते हैं। तो कई सारे तरीके हैं, फार्मूले भी हैं, ये वाला सिंपल है जो कि इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। यानी कि ये बताइए कि जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स हैं, और आपका जो आंसर है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए आप रीजन भी बताइए कि क्या कारण है, किन कारणों से आपको वो लगता है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा यस, यस होगा। और इसके बदले में आप रीजन क्या दोगे, इसको अगर आपने यस बोला तो रीजन क्या दोगे कि होल नंबर
whole number are the collection of natural numbers एंड जीरो। नेचुरल नंबर्स और जीरो का कलेक्शन ही तो है होल नंबर्स, ठीक है ना। इसका मतलब कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स किस में आ जाएंगे, यानी कि नेचुरल नंबर और जीरो ये सब मिल करके क्या बनते हैं, होल नंबर्स बनते हैं। तो होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, यस, क्योंकि होल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, ठीक है ना। पहले का ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एवरी इंटेजर इज अ होल नंबर। क्या सभी के सभी इंटेजर्स होल नंबर हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। जो निगेटिव इंटेजर्स हैं, क्यों, बिकॉज निगेटिव इंटेजर्स आर नॉट होल नंबर्स। पॉजिटिव वाले और जीरो इंटेजर्स जो हैं, ठीक है ना, वो तो हो जाएंगे होल नंबर्स, लेकिन निगेटिव वाले जो इंटेजर्स होंगे वो होल नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या होगा, नो। इसका भी क्या होगा, नो एवरी, ये तो हो ही गया ना, नो। रीजन क्या बताएंगे कि रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3/5, 3/5 एक देख लीजिए, 2/3, 7/9, ठीक है ना। ये जो रेशनल नंबर्स हैं जो कि p/q के आर नॉट द होल नंबर्स। देखिए कि नहीं, रेशनल नंबर्स जो होते हैं किस फॉर्म के, 3/5, 2/3 और 7/9, ये तो क्या नहीं है, ये होल नंबर्स नहीं है, इसलिए सभी के सभी रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, होल नंबर्स नहीं होते हैं। तो कितना सिंपल है ना, पहले का आंसर यस, दूसरे का नो और तीसरे का नो, और उनका साथ में रीजन भी। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।